everyone, my name is Deepa Mehta. Students, you are most welcome in my YouTube channel Question Learning. Students, today I am going to start exercise 12.2 of chapter 12 of class 9. Students, in this exercise I will teach you how to solve problem related to area of different shapes. ठीक है, like umbrella, like floral design, like kite and many more. ठीक है, by using the concept of Heron's formula and some other formula as well. ठीक है, तो चलो अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पर हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को वन बाय वन समझेंगे कि कैसे कैसे इनको टैकल करेंगे. ठीक है, चलो सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. एक पार्क है जिसकी शेप कैसी है, क्वाड्रिलेटरल है, ABCD. ठीक है, नेम है क्वाड्रिलेटरल का बेसिकली ABCD. कहते हैं हैज C इक्वल टू 90 डिग्री, जहां पे C क्या है, 90 डिग्री का एक एंगल है. ठीक है, इसके अलावा AB क्या है, 9 मीटर है, मतलब AB क्या है, इसके साइड है. BC 12 मीटर है, CD हमारा कितना है, 5 मीटर है, एंड AD कितना है, 8 मीटर है. ठीक है, कहता है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई. ठीक है, कहते हैं इस पूरे पार्क का एरिया कितना, हमको ये बताना है. चलो इस पूरे क्वेश्चन में इसलिए चीज हमें दी हुई है क्या, सबसे पहले तो हम अपने इस फिगर को समझ लेते हैं. ABC and D. ठीक है, ये हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा. इसके बाद इसने क्या बोला हुआ है कि C आपका क्या है, 90 डिग्री का है, तो हमने 90 डिग्री यहाँ पे लिख दिया. उसके बाद इसने क्या बोला कि ये 12 है, ये 5 है, 8 और ये 9. देखो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारी कैसे अनइवन फिगर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऐसे फिगर में चेंज करना पड़ेगा जिसका एरिया हम क्या करें, फाइंड कर सके. तो जब मैंने इस पूरी फिगर को देखा तो मैंने इस पूरी फिगर को 2 हिस्सों में बांटा. क्या कैसे बांटेंगे, इनके डायगोनल्स को मिला के. डायगोनल्स हम BD को भी मिला सकते थे, AC को भी मिला सकते थे. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इसको BD को क्यों मिला रहे हैं. देखो क्योंकि हमें ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है, तो यहाँ से हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं कि ये क्या है, हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है. और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका तो हम एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना. तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, अपना एरिया लगा लेंगे इजीली, और हमारा क्या होगा, यहाँ से इस वाले पार्ट का एरिया निकल जाएगा. ठीक है, फिर बात करते हैं इस वाले पोर्शन की, AD एंड B. लेकिन ADB को निकालेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है, स्केलेन ट्रायंगल है, तो इसमें हमारे पास तीनों साइड्स का होना जरूरी है हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूज करके, मतलब इसका, इसका और इसका, इन 3 वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम BD की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, कौन सी किस मेथड से हम बेसिकली यहाँ पे निकाल सकते हैं. देखो जब भी आपके पास बेस गिवन हो, जब भी आपके पास परपेंडिकुलर गिवन हो और आपके पास 90 डिग्री का एंगल भी गिवन हो, तो वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम को इजीली लगा सकते हैं. ठीक है, उस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे, BD की वैल्यू निकालेंगे. फिर हम अपने क्या करेंगे, ट्रायंगल BCD का एरिया निकालेंगे एंड ABD का निकालेंगे. ठीक है, और फिर फाइनली वहां से हम अपने पार्क का एरिया निकाल सकते हैं. चलो समझते हैं. सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन इन राइट एंगल ट्रायंगल. क्या नाम है, BCD. यहाँ पे लिख लेंगे हम यूजिंग हाइपोटेन्यूज, यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. में से मिस्टेक क्यों हो रही है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में एरर हो गया. ठीक है, आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे. पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस हमें गिवन है, नहीं बेस तो हमें निकालना है. क्या लिखेंगे बेस की जगह, BD का स्क्वायर. बेस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना हमारा 5 मीटर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से BD हमारा एज इट इज रहेगा, BD का स्क्वायर. 12 का हमारा जो स्क्वायर होता है वो होता है 144 मीटर स्क्वायर. 5 का होता है हमारा 25 मीटर स्क्वायर. ठीक है,
यहाँ से हम आगे बी डी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा हमारा 169 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमें वैल्यू बी डी की चाहिए, बी डी के स्क्वायर की चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए बी डी की। तो बी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा 169। एंड आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 30। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या आ गई, बी डी की वैल्यू आ गई। अब इस बी डी की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो हम अब अपने आगे क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले हम अपना एरिया निकालेंगे। देखो, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठते हो ना, तो अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है अपने सामने हमेशा रख के बैठा करो। ठीक है, जिससे कि अगर आपकी जो फैकल्टी है वो अपने पेज, अगर सपोज करो कि एक पेज के बाद दूसरा पेज लगा भी रही है, तो आप क्या करो, बुक में अपनी रेफर कर सको। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन वो बोल रहे हैं उन सबको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल बीसीडी। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस हमारे पास यहाँ पे गिवन है, बेस कितना है अपने पास 12 मीटर, हाइट कितनी है 5 मीटर। कैंसिल करेंगे 6, तो कितना आ जाएगा हमारे 6 इंटू 5 30 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया बीसीडी का। पर अभी हमें सिर्फ बीसीडी निकालना है या फिर हमें सेकंड पार्ट भी निकालना है, हमें सेकंड पार्ट भी निकालना है। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 9 मीटर, बी की हमारे पास कितनी है 8 मीटर, एंड सी की हमने अभी निकाली थी पीछे 13 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हो गया। सेमी पेरीमीटर निकाल लेते अपना, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है 9 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 13 मीटर डिवाइड बाय 2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9 एंड 8 कितना होता है 17, एंड 17 और 13 कितना होता है हमारा 30। ठीक है, एंड 13 के बाद अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को 15। चलो इसको लिख लेते हैं आगे, यहाँ पे 13 मीटर डिवाइड बाय 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 15 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका एरिया निकाल सकते हैं कैसे, हीरोन्स फॉर्मूला से, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, किसका एरिया निकालना है, एडीबी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे एस की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, एस बोले तो सेमी पेरीमीटर। 15 माइनस साइड्स कितनी है 9 8 एंड 13, 9 8 एंड 13, यहाँ पे कितना हो गया मीटर स्क्वायर। ये कितना है 15, ये कितना आएगा माइनस करके 6 7 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। अब इसके आगे हमें सॉल्व क्या करना है, इसकी पेयरिंग करनी है। ठीक है, पेयरिंग देख लेते कैसे कैसे होगी हमारी। 15 की पेयरिंग होगी 3 इंटू 5, 6 की होगी 2 इंटू 3, 7 इंटू 2। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब आगे इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखो 3 का भी पेयर अवेलेबल है, 2 का भी अवेलेबल है, 5 और 7 का अवेलेबल नहीं है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से बाहर लिखेंगे 3 इंटू 2 एंड अंदर कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 6√35 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन हमें क्या करना है, √35 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या √35 की वैल्यू रखनी जरूरी है, देखो वैसे तो कोई जरूरी नहीं है, अगर आप इसको बिना इसकी वैल्यू पुट करे भी सॉल्व कर देते हो तो चल जाएगा।
लेकिन अगर आप 9th क्लास में हो और ऑलरेडी आप क्लास 7 एंड क्लास 8 में इसके बारे में पढ़ के आ चुके हो रूट को सॉल्व करना, तो एक एग्जामिनर भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसकी वैल्यूज को रखो। ठीक है, अगर आपको निकालने नहीं आते तो ठीक है, उसको निकालना सीखो, बट हमें ऐसा नहीं है कि हम इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलो रूट 35 की वैल्यू होती है हमारी 5.92, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों को रूट की वैल्यू नहीं निकालनी आती तो इसके लिए एक अलग से सेशन रखेंगे। ठीक है, उसमें हम 1 बाय 1 सीखेंगे कि कैसे कैसे हम अपने रूट्स को निकाल सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमें क्या है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम उतनी तो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारा आएगा 35 पॉइंट कितना आएगा हमारे यहाँ पे 50। ठीक है ना, 30.5 सॉरी एक बार करके देख लेते हैं 2 30 एंड 4, हाँ ठीक है 50 आएगा आपका यहाँ पे मीटर स्क्वायर अप्रोक्स में, ये चीज हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ पार्क। क्या निकालना है, एरिया ऑफ पार्क। तो एरिया ऑफ पार्क कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्क इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या नाम था पहले वाले ट्रायंगल का हमारा, पहले वाले ट्रायंगल का नाम क्या था, बीसीडी, ट्रायंगल बीसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या है एडीबी, एडीबी। बीसीडी की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी 30, ठीक है 30 मीटर स्क्वायर, और इसका हमारा कितना निकल गया 35.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 65.50 मीटर स्क्वायर। ये क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, क्या है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB is 3 centimeter, BC is 4 centimeter, CD is 4 centimeter, DA is 5 centimeter and AC is 5 centimeter। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फिगर ड्रॉ करना है, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है ना, आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है AB, BC, CD एंड DA। ठीक है ना, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके डायगोनल को मिला देना है। डायगोनल को हम AC को भी मिला सकते हैं एंड BD को भी मिला सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम इसके डायगोनल AC को मिला देते हैं तो हमारा ABC क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कैसे बनेगा इस चीज को समझते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि आपका क्या है, बेसिकली हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा आपके बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर को। और अगर आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में चीजों को ध्यान से समझा होगा तो आपने समझा होगा कि 3 4 5 की एक ट्रिपलेट होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट फॉलो हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। फर्स्ट तरीका तो ये हो गया, जिससे आप यहाँ पे क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मुला लगाओगे, यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मुला लगाओगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। सेकंड मेथड ये भी है कि अगर आपको सपोज करो पेपर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है तो आप दोनों में हेरोन्स फॉर्मुला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में हेरोन्स फॉर्मुला को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, हेरोन्स फॉर्मुला की मदद से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है ना, चलो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे जो जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उन सबको लिख लेंगे। हमने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, क्या क्या गिवन है हमें, AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, इसके बाद हमारा BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, इसके बाद हमारा AD इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, हमने लिख ली। अब आगे समझते कि क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा दोनों बार। ठीक है ना, जब हम इस वाले एरिया का निकालेंगे तब भी, जब इस वाले एरिया का निकालेंगे तब भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं बात इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे S की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम S की हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2। यहाँ पे ABC की वैल्यू कितनी आएगी 3 4 5, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे कितना हो गया 12 सेंटीमीटर
डिवाइड बाय 2, इसका मतलब कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। इसके बाद अब हम इसमें क्या लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। चलो हीरोन्स फॉर्मूला से इसे निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला लगा लेते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। अच्छा, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा बाहर ही लगेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। इसके बाद हमारा एक्स ए की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन थी 3, बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 5। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आगे से कर लेते हैं। 6 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम स्क्वायर से बाहर अपनी वैल्यूज को लेके जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमारे पास क्या होनी चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, हमारे पास क्या होनी चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं 3 का पेयर 3 के साथ है, 2 का पेयर 2 के भी साथ है, यहाँ पे भी है। ठीक है, और 1 को पेयर की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि 1 को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लोगे आपका 1 ही आना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा कितना आएगा बाहर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमारा ये क्या फाइनल आंसर निकल गया है, नहीं, अभी हमारा सिर्फ इसके एक पार्ट का आंसर निकला है ABC का। अब हमें किसका निकालना है, A, C और D का निकालना है। ठीक है, ACD का हम अपना निकाल लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे। चलो इस पेज को पलट लेते हैं यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे हमने इस पेज को पलट लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे एरिया किस चीज का निकालना है, ये काम करते हैं, पेज नहीं पलटता, हम एक सेकंड पेज को यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने सेकंड पेज को यूज करेंगे। जिससे कि हमें सारी वैल्यूज इसकी दिखाई दे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमें एरिया निकालना है ACD का। ठीक है, आप लोगों के सामने बुक्स खुली होंगी, आप बुक्स में देखते रहना। अब हमें किसका निकालना है, ACD का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, A की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर, अगेन 4 सेंटीमीटर, अगेन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड बाय 2। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा 5 + 4 9 + 5 14। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ACD निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बार बार लिखने की जरूरत है, नहीं। ठीक है, आप फॉर्मूला लिख सकते हो बार बार, लेकिन आपको ये लिखने की जरूरत नहीं कि हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हमारी S की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाहर ही रखना है, बताया था। 5, B की वैल्यू कितनी है 4, C की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर की तरफ। इसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 7, ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब इसको करते हैं, 7 को ब्रेक करेंगे, कुछ मिलने वाला है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब पेयर तो बाहर ही 2 ही आएगा बस। ठीक है, एंड अंदर कितना हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एंड इसका एरिया निकालने के लिए हमें इन दोनों फिगर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या क्या हमारे पास फिगर थी, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD।
इसमें कैसे करेंगे हमने जो फर्स्ट में एरिया निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस जो पहले निकाला था वो, और उसके बाद ए सी डी, ए सी डी, सॉरी एरिया ऑफ, ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। इसके बाद हमारा एबीसी का एरिया कितना निकल के आया था, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीसीडी का कितना है, 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हो, या तो √21 की वैल्यू निकालोगे या फिर आप इसको क्या कर दोगे, डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। अच्छा, √21 की वैल्यू होती क्या है, किसी को पता है? √21 की वैल्यू कितनी होती है, 4.58। कितनी होती है, 4.58। तो यहाँ पे हम इस चीज को लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 4.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों फिगर्स को ऐड करोगे और उसके बाद वो तुम्हारा क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों को हमारा ऐड करके कितना आएगा, किसी बच्चे को पता है? इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 2 जा 16, ठीक है, 2 5 जा 10 11 9, मतलब अप्रोक्स में 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसके बाद 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एंड हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चाहे तो इस आंसर को अप्रोक्स में लिख सकते हो, चाहे तो इस आंसर को एज इट इज लिख सकते हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी 10th क्लास में इस क्वेश्चन को या 9th क्लास में या 8th क्लास में क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आप लोगों ने स्क्वायर रूट को सॉल्व करना सीख लिया, तो वहां पे टीचर भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्या करो, स्क्वायर रूट को सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल यही होगा कि आप इसे सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं, देखो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज है, इसी तरीके से जो हमारी बेसिकली कह सकते हो कि अनइवन फिगर है जो थोड़ी स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी हुई है, उनको सॉल्व करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करा जाता है, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं राधा ने क्या करा एक पिक्चर बनाई एरोप्लेन की कलर्ड पेपर की मदद से, ठीक है। कुछ कुछ उसने पेपर का इस्तेमाल करा, ठीक है, और उससे इसने क्या बनाई, फिगर बनाई। कहता है फाइंड द टोटल एरिया पेपर यूज, कितना कितना पेपर यूज हुआ उसको बताना है। सबसे पहले अगर आप इस एरोप्लेन को देखोगे जो कि आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, उसमें इसने क्या करा, पूरा एरोप्लेन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में इसने क्या करा हुआ, उसको डिवाइड करा हुआ है। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, आइडियली हमें इसका क्या करना चाहिए, 5 पार्ट का एरिया निकाल के इसको ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। बट इसके 5 पार्ट में कुछ ना कुछ क्या है, नया सीखने को है, तो हम देखते हैं 1 बाय 1 कि हम यहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पे, देखो एक पार्ट आपका ये, एक पार्ट आपका ये, एक पार्ट है आपका ये, एक पार्ट है ये और एक पार्ट है ये, ठीक है। पूरा ये क्या है आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, पार्ट 1 का एरिया निकालेंगे, फिर पार्ट 2 का निकालेंगे, फिर पार्ट 3 का निकालेंगे, पार्ट 4 का निकालेंगे और पार्ट 5 का निकालेंगे। अगर आप फर्स्ट वाले पार्ट को देखो तो इसने बोला होगा कि ये वाली साइड आपकी कितनी है, 5 है, तो इसका मतलब आइडियली ये भी 5 होगी और ये भी कितना होगा, ये इसमें 1 इसका हमारा गिवन है। तो यहाँ पे तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, हालांकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आपको एक लिख के बता देती हूँ कि कैसे कैसे हम द पिक्चर ऑफ एरोप्लेन has been divided in 5 parts, ठीक है।
यहाँ पे लिखते हैं वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ऑल पार्ट्स 1 by 1 by 1, ठीक है ना। ये क्या करा हमने अपने फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंट हम क्या करेंगे, इसका 1 by 1 निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं फॉर पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है। इसके लिए पार्ट 1 के लिए हम निकाल रहे हैं। देखो सबसे पहले पार्ट 1 की अगर हम यहाँ पे एक रफ फिगर बनाए तो ऐसी बनी हुई है कुछ 5, ठीक है। सेंटीमीटर में गिवन है सारा डेटा, हाँ, सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके की फिगर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड C इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, डिवाइड ऐड करोगे तो कितना आएगा 11 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पर आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करो, इसको पॉइंट में लेके चले जाओ, ठीक है, जो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट्स के नंबर होते हैं वो थोड़ा क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में ही सॉल्व करेंगे। चलो अब हम इस आंसर को ड्राफ्ट करते हैं कि हम इसको कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 का भी हम एरिया निकाल रहे हैं। फॉर्मूला लगेगा S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। चलो अब हम इसके आगे पेज चेंज कर लेते हैं। चलो आगे इसका देखते हैं कि हमें कैसे कैसे निकालना है, क्या क्या वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेपर को नीचे कर लेते हैं जिससे कि हमें मैक्सिमम एरिया मिल जाए लिखने के लिए, ठीक है, परफेक्ट। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास S की वैल्यू कितनी है 11/2, ठीक है। इसके बाद हमारी A की वैल्यू कितनी है 5, B की वैल्यू कितनी है 5 एंड C की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। एंड अपना सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ रहेगा, बाहर, ठीक है, ये चीज़। इसके बाद 11/2 एज इट इज, यहाँ पर हम अपना एलसीएम लेंगे, 2 5 जा 10 और 11 में से 10 माइनस होगा कितना आएगा 1, तो 1/2 सेम 1/2 एंड इस वाले पोर्शन के लिए कितना आएगा 2 1 जा 2, तो यहाँ पर माइनस होगा कितना आएगा 3/2, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो 11/2 एज इट इज, कुछ है ही नहीं उसे एक्सपेंड करने के लिए, 1/2 एक मिनट, यहाँ पे 9 आना चाहिए ना, 9, ठीक है। तो इसके बाद हमारा 9 को हम अगर एक्सपेंड करते हैं तो 3/2 एंड 3/2, ठीक है, ये चीज हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। आई एम सो सॉरी, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे 3/2 अपॉन में 3/2, ठीक है। एक काम करते हैं, इस वाले स्टेप को हम दोबारा लिख लेते हैं, 11/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू में 3 इंटू 3/2, ठीक है। अब देखो इसका पेयर है, इसका भी है, बट इसका भी है और इसका नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 3 आएगा बाहर, 2 इंटू 2 आएगा बाहर और यहाँ पे कितना हो जाए रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना होगा आपका 3/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, अगेन फिर वही समस्या आती है कि इसको सॉल्व किया जाए या नहीं किया जाए। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको रूट 11 की वैल्यू रख देनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने 8th क्लास में इस चैप्टर को पूरा पढ़ा है तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, इसकी वैल्यू को पुट करना चाहिए, ठीक है।
अब रूट 11 की जो वैल्यू है वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसे याद कर लेंगे प्लीज, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में इस तरीके के नंबर काफी रिपीट होते हैं, लाइक √2, √3, √4, √5 इस तरीके के, ठीक है ना। √11, √13 तो क्या है, ये क्या है, बहुत ज्यादा फेमस नंबर है, ठीक है। ओके, 3/4 को हम 0.75 लिख सकते हैं, ठीक है। √11 को हम क्या लिखते हैं, √11 की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 3.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोबेबली हमारा अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 2.49, कितना आएगा 2.49, ये 2.49 ने 2.50 आ ही जाएगा इसका, 2.50। एक बार इस नंबर को मैं चेक कर लेती हूँ कितना आना चाहिए यहाँ पे, 3.32। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपने 0.75 से, ठीक है। 3/4 ये हो जाएगा हमारा 8.3, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा हमारा 0.85 है ना यहाँ पे, तो 0.85 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4, हाँ ठीक है, परफेक्ट है। 2 पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 49 आ जाएगा, ठीक है। 2.49 अप्रोक्सीमेट आप अपना 2.50 भी लिख सकते हो, ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा। चलो, ये तो हमारा पार्ट 1 का एरिया आया, ठीक है। अब हमें इस तरीके से क्या निकालना है, पार्ट 2 का भी निकालना है, फिर पार्ट 3 का, फिर पार्ट 4 का, पार्ट 5 का, पार्ट 6 का निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम यहीं पे काम करते हैं, पार्ट 2 का निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पार्ट 2 का एरिया निकालते हैं। पार्ट 2 का एरिया निकालने के लिए पार्ट 2 की आपकी जो फिगर है वो क्या है आपकी, एक आपको रेक्टेंगल का शेप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल का शेप इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे, जिसकी ये वाली साइड आपको 6.5 सेंटीमीटर दी हुई है और ये वाली आपको 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी एक रफ फिगर बनाई हुई है, ठीक है। मैंने बहुत क्लियर फिगर इसकी नहीं बनाई है क्योंकि आपकी बुक में ऑलरेडी दी हुई है और मैंने सॉल्यूशन में भी आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो इसका निकालते हैं, एरिया ऑफ पार्ट 2, एरिया ऑफ पार्ट 2 कितना होगा, क्या होगा हमारा एरिया कितना होता है, हमारे रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू हाइट, ठीक है, बेस, सॉरी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी क्या है ये बेस, हाइट एंड बेस है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ये कितना होगा हमारा, बेस इनटू हाइट। बेस हमारे पास कितना है 6.5 है, 1 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना है आप 6.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा पार्ट 2 का निकल के आ गया। अब हमें निकालना है पार्ट 3 का, ठीक है। पार्ट 3 का आप ध्यान से सीखना कि कैसे कैसे निकलेगा। पार्ट 3 की जो आपकी फिगर है वो कुछ इस तरीके से है, पहले मैं इसकी एक रफ फिगर बना देती हूँ। फिगर हमें कुछ इस तरीके से दी गई है, इस तरीके से, ठीक है, जिसमें ये वाला पोर्शन आपका 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है, सेंटीमीटर में सारी फिगर, और ये वाला पूरा पोर्शन आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अगर मैं इसके मिड को यहाँ पे पॉइंट डाल दूं, ठीक है, और इन पॉइंट्स को ऐसे मिला दूं, इस पॉइंट को ऐसे मिला दूं, तो ये क्या बनेगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1। उस केस में आपके पास एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि ये वाली साइड भी 1 है, ये 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 भी और ये भी, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, हमारे 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। तो इसका मतलब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पार्ट 3, ठीक है ना। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। 3 इंटू √3 एज इट इज, 4 एज इट इज, 1 कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो वैल्यू है उसने एज इट इज ही आ जानी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा, और इसको अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे इस वैल्यू को मेंशन कर लेते हैं। अब अगेन √3 की वैल्यू कितनी होती है, पता है आप लोगों को कितना होता है √3, ठीक है।
याद होनी चाहिए, मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ, ठीक है। आपको क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। बट अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको √3 की बेसिकली वैल्यू बता देती हूँ कि कितनी होती है हमारी। इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.73। कितनी होती है, 1.73, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करेंगे। इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करके हमारा कितना निकल के आएगा, एक बार इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना हुआ करके। √3 1.73 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 2, 3 1 जा 3 एंड 5, ठीक है, ये आ गया। और इसको हमें डिवाइड करना है 4 से। तो ये अगर हम 5.19 को अप्रोक्सीमेट 5.20 मान ले, 5.20 मान ले, तो इसका जो हमारा निकल के आएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करके कितना आएगा, 1.30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे किसका निकल के आ गया, पार्ट 4 का निकल के, 3 का निकल के आ गया, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, अपने पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे, पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपने पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब हम अपने पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा, पार्ट 4 में हमारा है क्या, पार्ट 4 में हमें 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं और दोनों के दोनों कैसे हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, परफेक्ट। इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, है ना। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों के मेजरमेंट भी गिवन है 6 एंड 1.5। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ पार्ट 4, एरिया ऑफ पार्ट 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, एक बार हम चेक कर लेते हैं अपना बेस कितना है। हमें क्वेश्चन में बेस गिवन है 6 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 1.5। 6 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे 3 आएगा एंड 3 को 1.5 से करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 4 का भी निकल के आ गया। इसी तरीके से पार्ट 5 का भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो एरिया ऑफ पार्ट 5 कितना होगा, एरिया ऑफ पार्ट 5, अलग से आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर का आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट में चाहे तो आप ऐसे लिखो, एज एरिया ऑफ पार्ट 4 एंड 5 आर इक्वल, ठीक है। इसलिए हम क्या है, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, ठीक है। क्या निकालना है, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। चलो तो लिख लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे इसका, एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 4 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 5, ठीक है ना। देखो आप में से कुछ बच्चे चाहे तो इस लाइन को स्किप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ भी करते हो ना, तो आपको उसे अपने शीट पर लिखना जरूर चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपके एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आपको कॉन्सेप्ट की कितनी ज्यादा क्लियरिटी है, ठीक है। चलो 1 बाय 1 देखते अपना क्या क्या था। आप लोगों को याद है हमारा क्या क्या एरिया निकल के आया था। एरिया ऑफ पार्ट 1 हमारा निकल के आया था, बेसिकली मेरे पास यहाँ पे शीट रखी हुई है, 2.50, ठीक है, 2.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ पार्ट 2 मेरा निकल के आया था, कितना है, 1.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पार्ट 3 याद है आप लोगों को कितना निकला था, एरिया ऑफ पार्ट 3 निकला, पार्ट 2 बेसिकली हमारा निकला था 6.5, आई एम सो सॉरी, ओके, ये तो हमारा 6.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 था हमारा 1.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 एंड 5 कितने हैं, 4.50, कम करते हैं यहाँ पर, डबल डिजिट में रख लेते हैं सारे, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो इनको अब हम ऐड करना सीखते हैं कि कितना कितना हमारे यहाँ पे आना चाहिए। सबसे पहली चीज
4.5 एंड 4.5 मिला के कितना हो जाता है 9। आपको डबल ही करना है इसमें, ठीक है, और तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। कितना है 9। इसके बाद 9 में अगर आप ऐड करोगे कितना 6.50, ठीक है, जो इजी नंबर है उनका आराम से कर लेते हैं। 6.5 अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15.50। 15.50 में अगर आप 2.5 ऐड करोगे तो कितना होगा 18.50, सॉरी 18, ठीक है ना, नॉट 18.50, इट्स 18, ठीक है। 8 और 7, 8 और 9, 9 18, सॉरी, ठीक है। 18 में अगर आप 1.50 ऐड कर 1.30 ऐड करोगे तो कितना आएगा 19। तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना हो गया 19.30, इसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका फाइनल एरिया जो आपको चाहिए था, ठीक है। आई होप आप सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, ठीक है ना। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है ना, और अपने वैल्यूएबल सजेशन जरूर देते रहना कि आपको चीजें समझ में आती हैं या नहीं आती, या फिर आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो डिटेल चाहिए या फिर क्लिप्स चाहिए, ठीक है ना। सारी चीजें प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताते रहना। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम का बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है, ठीक है। मतलब अगर एक फिगर का एरिया कितना है ए है तो दूसरी फिगर का एरिया भी कितना होगा ए होगा। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। इसने क्या बोला कि अगर जो साइड्स है ना ट्रायंगल की वो कितनी है 26, 28 एंड 30। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। इसने बोला जो पैरेललोग्राम है वो क्योंकि हमारे बेसिकली हमारी जो ट्रायंगल है वो पैरेललोग्राम के ऊपर खड़ा हुआ है, तो इसने क्या बोला कौन सी वाली साइड पर स्टैंड आउट करता है वो 28 सेंटीमीटर में। अगर हम इसे ड्रॉ करने की कोशिश करें ये कुछ इस तरीके से है, देखना यहाँ पे है हमारा 28 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। बाकी रिमेनिंग साइड इसका एक कितना है 26 और एक कितना है 30। इस वाले को हम मान लेते हैं कि ये हमारा 26 सेंटीमीटर रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर आगे ये क्या कहता है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अच्छा, इसके पैरेललोग्राम की हम हाइट कैसे निकालेंगे। इसकी हाइट निकालने के लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या कि इन दोनों की क्या है एरिया सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। एंड ट्रायंगल क्योंकि हमारा स्केलेन ट्रायंगल है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। चलो हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम क्या करते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चीज हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज इन द गिवन फिगर ए की वैल्यू मान लेते हैं 26 है, बी की वैल्यू मान लेते हैं 28 है एंड सी की वैल्यू मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां से क्या निकालना होता है हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर। किससे डिनोट किया जाता है एस से। कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। कितना आएगा 26 प्लस 28 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। एंड इस पूरी फिगर को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो 26 एंड 28 को अगर आप ऐड करते हो तो हमारा कितना निकल के आता है 54। एंड 54 में अगर आप 30 ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा 84। एंड 84 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 42। तो अल्टीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं 84 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। तो एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 42
42 माइनस 26, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 30। ठीक है, यहाँ तक हम इसको निकाल लेंगे। आगे इसका हम एरिया निकालते हैं यहीं पर, या एक काम कर लेते हैं, हम लोग पेज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाला, इसके बाद हम इसके पेज को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी आगे वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखो 42 इंटू 42 माइनस 26 कितना होता है हमारा 16। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अपना 16। 42 माइनस हमारा 28 कितना होता है 14, यहाँ पे लिखेंगे 14 एंड 42 माइनस 30 कितना होता है हमारा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। अब हमें क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। देखते हैं पेयरिंग कैसे कैसे हमारी इजी होगी। इस वाली फिगर को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 7 इंटू 6। ठीक है, इस वाली फिगर को हम 4 इंटू 4 में ब्रेक कर सकते हैं। इस वाली फिगर को हम 2 इंटू 7 में ब्रेक कर सकते हैं एंड इस वाली फिगर को हम 2 इंटू 6 में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आगे पेयरिंग की कोशिश करते हैं। 7 का पेयर 7 के साथ है, 4 का पेयर 4 के साथ है, 6 का पेयर 6 के साथ है एंड 2 का पेयर 2 के साथ है। मतलब सारे नंबर्स की क्या है, पेयरिंग अवेलेबल है हमारे पास। इंटू 4 यह हो गया और इसके बाद हमारा क्या हो गया 2। ये कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पता है किसी को? कैसे हम इन नंबर को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, 7 6 जा कितना होता है 42, 42 का डबल यहाँ पे कितना होगा 7 6 जा 42, 42 का डबल कितना होता है हमारा 84। अब 84 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो अब इसे ऐसे भी कर सकते हो, या तो 84 को 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो या फिर एक बार 84 का डबल करो फिर उस नंबर का डबल कर दो। 84 का डबल कितना होता है हमारा 168 एंड 168 का डबल कितना होता है 336। ठीक है, इस तरीके से अगर बड़ी फिगर्स होते हैं तो आप उसको ब्रेक भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन की कोशिश किया करो। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आगे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने निकाल लिया। इसने हमें क्या बोला था कि आपको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो आपस में बराबर होंगे, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको हाइट चाहिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ parallelogram and area of triangle are same. ठीक है, we have to find the height of parallelogram. ठीक है, चलो कर लेते इस क्वेश्चन को आगे। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना निकल के आया हुआ है 336, अभी हमने निकाला था 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया पैरेललोग्राम होता है आपका बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। हाइट हमें निकालनी है, बेस हमें गिवन है। ठीक है, हाइट क्या हमें निकालनी है। अच्छा ठीक है, हाइट हमें बेस हमें कितना गिवन है 28। कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन में हमने देखा था कि कौन सी फिगर पे खड़े हैं ये, हमने देखा था कि 28 पे, मतलब दोनों का कॉमन बेस है तो 28 क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। ठीक है ना, हाइट को हम एज इट इज लिख देंगे हाइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे 28 को डिवाइड में लेके जाएंगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 28। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे इक्वल्स टू हाइट। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 28 336 को कितने टाइम में कैंसिल करता है 12 टाइम से। ठीक है ना, आप इसको डिवाइड करके देखना। ठीक है, कि कितने टाइम में इसको कैंसिल करेगा 12 टाइम में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हाइट इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये क्या मेरी फाइनल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर करना क्या था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, अ rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। एक rhombus shaped हमारे पास क्या है, फील्ड है, मतलब एक खेत है, उसमें क्या है 18 काउ क्या है ग्रेज कर सकती है, मतलब उसमें घास चढ़ सकती है। ठीक है ना। इफ ईच साइड ऑफ द rhombus इज 30 मीटर, इसने क्या बोला, अगर rhombus की सारी साइड्स कितनी है 30 मीटर है और उसका जो लॉन्गर डायगोनल है वो कितना है 48 मीटर है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। ठीक है, तो हर एक गाय को चरने के लिए बेसिकली कितना कितना एरिया मिलेगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रोम्बस क्या होता है। ठीक है, रोम्बस क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल की एक स्पेशल टाइप होती है। ठीक है, जो कि प्लेन फिगर है जिसके चारों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, सिर्फ इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी मतलब आप इसके डायगोनल्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं है, इस तरीके से कुछ भी नहीं बता सकते। तो सिंपली अगर हम बात करें रोम्बस क्या है, रोम्बस एक ऐसी हमारी क्या है प्लेन फिगर है जिसकी क्या होती है 4 साइड्स होती है, इन चारों साइड्स आपस में क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या है कि आपको चारों साइड्स गिवन है और एक आपको डायगोनल गिवन है बीडी। ठीक है, बीडी एक डायगोनल गिवन है। आपको सामने एक फिगर शो हो रही है यहाँ पे ये। ठीक है, इस फिगर में आपने देखो आपके पास ए बी साइड है, ठीक है, बी सी है, सी डी है, ए डी है और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एक डायगोनल है। ठीक है ना, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया हुआ कि लॉन्गर डायगोनल कितना है 48 मीटर है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। अगर मैं मान लूं कि इसमें हमारा एक ट्रायंगल ए बी डी है और एक ट्रायंगल में मान लो बी सी डी है, ए बी डी की तीनों साइड्स बी सी डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनमें से किसी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेती हूँ तो मेरे सेकंड वाले का भी क्या है उसके इक्वल में रख के निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ हमें समझना है कि एक्चुअली में कैसे कैसे कैलकुलेट इसे किया जा सकता है। चलो क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ये हमने लिखा। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 30 मान लेते हैं, बी की भी कितनी है 30 मान लेते हैं, एंड सी की इस वाली साइड को हमने क्या माना सी है, तो सी की कितनी हो जाएगी 48 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है 30 मीटर, बी की कितनी है 30 मीटर, सी की कितनी है 48 मीटर। ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब आपको क्या करना है, इन तीनों साइड्स को ऐड करना है। जब आप इन तीनों साइड्स को ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, सबसे पहले 30 × 30 कितना हो गया आपका 60 में आपको 48 नहीं जोड़ना है, पहले आपको 40 जोड़ना है और उसके बाद 8 जोड़ना है। ठीक है, आपको जब भी बड़े नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो आप क्या करो, मतलब कोशिश क्या करो कि आप नंबर को ब्रेक करो। ठीक है ना, तो 30 + 30 60, 60 + 40 100, फिर बचा कितना हमारा 8, तो उसमें 8 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 108। तो सिंपली ये हुआ 108 मीटर डिवाइड बाय 2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 54 मीटर। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल करके कितना आ जाएगा 54 मीटर, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या लगाना है, एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल का। कौन से ट्रायंगल का, एबीडी का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है,
आगे एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 54 मीटर, 54। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 एंड सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 48। ठीक है, सी की भी वैल्यू कितनी है 48। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में हम क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हम कहाँ रखते हैं रूट के बाहर। ठीक है, जिससे कि हमें क्या है कंफ्यूजन ना हो या फिर हमें बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। 54 माइनस 30 कितना होगा हमारा 24, 54 माइनस 30 24 एंड अगेन 54 माइनस 48 कितना होगा आपका 4 एंड 6। ठीक है, मीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इन दोनों को तो ब्रेक करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी पेयर बन चुके हैं। 54 को हम कर लेते हैं कैसे 3 इंटू 3 इंटू 6 की फॉर्म में। ठीक है, 3 और 3 आपस में पेयर बनाएंगे और 6 इस वाले 6 के साथ पेयर बनाएगा इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6। ठीक है, यहां तक समझ में आया मीटर स्क्वायर, यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको यहाँ पे आगे कर लेते हैं अपने पेपर को। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, इसकी पेयरिंग इसके साथ, इसकी पेयरिंग इसके और इसकी पेयरिंग इसके साथ। जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 6 इंटू 24 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपको कितना आएगा, किसी को आता है इसे मल्टीप्लाई करना, कैसे इजीली इसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 23 को अगर हम 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा 72। इसके बाद हमें क्या करना है 72 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। हम एक काम ये भी तो कर सकते हैं ना कि अगर हम 72 से मल्टीप्लाई ना करके 70 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस केस में हमारा कैसे कैसे आएगा 70 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आपका 420 आएगा, प्लस में 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आपका 12 आएगा। तो अल्टीमेटली आपको 420 प्लस 12 कितना हो गया 432। ठीक है, समझ में आया 432 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। अब हमें क्या करना है, अभी तक तो हमारे इस वाले पोर्शन का निकल गया है, सिर्फ इस वाले पोर्शन का, इसका ठीक है, इस वाले पोर्शन का। पर हमें इस वाले पोर्शन का भी निकालना है। इस वाले पोर्शन का हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इसका मतलब इक्वल है। तो हम क्या करेंगे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी बराबर रखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी के। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी भी कितना निकल के आएगा आपका 432। ठीक है, इसको आगे लिखता हूं क्वेश्चन को। यहां पे एक रीजन मेंशन कर देते हैं एज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक मिनट, हाँ थोड़ा पेपर नीचे कर लेते अपना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी आर इक्वल, therefore area of triangle BCD equals to area of triangle ABD। ठीक है, कितना हो जाएगा 432 मीटर स्क्वायर, मतलब दोनों का क्या है बराबर है। अब हमें किसका एरिया निकालना है, हमें निकालना है फील्ड का एरिया। फील्ड का एरिया कैसे निकलेगा इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि ये दोनों मिलके ही तो फिगर बना रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, कितना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हमारा कितना है 432 मीटर स्क्वायर प्लस 432 मीटर स्क्वायर। अब हमें आगे इसको दोबारा ऐड करना सीखना है। देखो इसको ऐड करने के लिए या तो आप एक काम करो अपना रफ शीट उठाओ और उसमें इसे क्या करो ऐड करना शुरू कर दो। लेकिन हमें रफ शीट का इस्तेमाल बहुत कम करना है, हमें
किसको ट्रेन करना है? अपने माइंड को। ठीक है, तो चलो ठीक है, माइंड को ट्रेन करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, 400 एंड 400 को ऐड कर देते हैं। कितना आएगा? 800। फिर 32 एंड 32 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 64। मतलब इस पूरे को ऐड करके आपको कितना आएगा? 800 प्लस 64, इसका मतलब 864 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा निकल गया है फील्ड का एरिया। अब हमें ये बताना है कि इस फील्ड में जो घास अवेलेबल है उसे कितनी गाय क्या है चर सकते हैं बेसिकली। ठीक है ना? नहीं सॉरी, हमें ये बताना है कि जो 18 काव हैं वो कितने एरिया को क्या करेंगे? ग्रेस करेंगे, या उसको क्या करेंगे? घास को चर सकती है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड, द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड available for each cow। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एरिया ऑफ फील्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ काउस। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड कितना निकल गया हमारा? 864 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ काउ कितनी है? 18। अब इसको हम डिवाइड करना सीखते हैं। सबसे पहले 18 4 जा 72, कितना जगह है यहाँ पे? 72। यहाँ पे 72 माइनस हुआ तो कितना बचा? 14। 14 आगे जाएगा कितना होगा? 144। एंड 18 8 जा क्या होता है हमारा? 144। तो यहाँ पे आएगा 84 मीटर स्क्वायर। मतलब इतना एरिया हर एक काउ को क्या करेगा? मिलेगा, चरने के लिए मिलेगा, जिसमें वो क्या कर सकते हैं? ग्रेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। एक अम्ब्रेला है, उसे स्टिच करा गया है 10 रेक्टेंगुलर पीसेस से। ठीक है, जो कि क्या है? 2 अलग अलग कलर के हैं, जैसे आपको सामने फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, फिगर में एक पीस को ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, एक को व्हाइट से, फिर ब्लू से, फिर व्हाइट से, फिर ब्लू से, फिर व्हाइट से। इस तरीके से टोटल कितने पीस लगे होंगे? 10 पीस। कैसे कैसे लगे हुए हैं? 5 ब्लू और 5 व्हाइट। ठीक है, फिर आगे कहता है ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। कहता है हर एक पीस का, जैसे 10 पीसेस हैं तो उसमें कहता है कि हर एक पीस का जो मेजरमेंट है वो 20 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है एंड 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। हर एक कलर का कितना कितना हमें क्या है? क्लॉथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये बताना है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पूरे का नहीं निकालना, क्योंकि सारे मेजरमेंट बराबर है। तो हम क्या करेंगे? पहले किसी एक का निकाल लेंगे। एक का निकालने के बाद हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे अम्ब्रेला के निकल के आ जाएगा कि कितने रिक्वायरमेंट है क्लॉथ की। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो भी हमारा एरिया निकल के आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 कलर के कपड़े तो आधा इधर और आधा इधर। ठीक है, मतलब आधा ब्लू और आधा व्हाइट। चलो क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखना शुरू करते हैं। फी को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये है, ये इस तरीके से बना हुआ है। ये भी 50 है एंड ये भी 50 है एंड ये कितना है? 20 है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन इन ईच, ये क्या वर्ड यूज किया गया है? ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है? सेमी पेरीमीटर निकालना। तो सबसे सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास कितना क्या क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है, कितना है हमारे पास? 50 सेंटीमीटर। बी होना चाहिए, कितना है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। एंड सी होना चाहिए, कितना है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? ए
प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए कितना है हमारे पास 50 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइड बाय 2। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 50 प्लस 50 100 प्लस 20 120 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। मतलब इसको हम यहाँ पे आगे इस तरीके से लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला की मदद से क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। कैसे इसका एरिया निकलता है देखते हैं। अभी तक आप लोगों को हीरोज फॉर्मूला याद हो गया होगा ना कि कैसे कैसे यूज करते हैं हम उसे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर piece of cloth, triangular piece of cloth। S minus A, S minus B and S minus C, ठीक है। आगे यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। S की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 60 निकल के आई थी, 60 माइनस 50, 60 माइनस 20 एंड 60 माइनस 50, ठीक है। इधर की तरफ क्या निकल के आएगा, क्योंकि सारा डेटा हमारा किस में गिवन है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बाहर, ठीक है। फिर आगे इसको करते हैं 60 इंटू ये कितना आएगा 10 इंटू ये कितना आएगा हमारा 40 इंटू ये कितना आएगा हमारा 10, ठीक है, ये है। फिर आगे हमें इसे क्या करना है, थोड़े से आगे सॉल्व करते हैं, इसकी पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। देखो पेयरिंग हमें इस तरीके से करनी होती है, जो नंबर ऑलरेडी पेयर में होते हैं ना उसे हमें सॉल्व नहीं करना, ठीक है। जो नंबर हमारे पास पेयर में नहीं है हमें उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज, इस वाले नंबर को आप 20 इंटू 3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। 10 को हम नहीं ब्रेक करेंगे क्योंकि 10 के पास ऑलरेडी अपना पेयर है। फिर 40 को आप कैसे करोगे, 20 इंटू 2 एंड इसी तरीके से आगे 10 को 10, ठीक है। देखो 10 की पेयरिंग है 10 के साथ, 20 की पेयरिंग है 20 के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आएगा यहाँ पे 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, अंदर कितना बचेगा रूट के अंदर 6, रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये किसका एरिया निकल गया है, ये जो हमारा अम्ब्रेला था जिसमें 10 ट्रायंगुलर पीसेस लगे हुए थे उसमें से सिर्फ एक पीस का निकल के आया है। अब क्या हमें 1 बाय 1 10 का निकालना पड़ेगा, नहीं, हमें 10 का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो एक का निकल के आना है वही क्या है, बाकी 10 का भी निकल के आना है। तो हम क्या करेंगे 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम लोग इसे। तो चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ कितना हो जाएगा, एक का कितना था 200 रूट 6, तो 10 का कितना हो जाएगा 2000 रूट 6, ठीक है। ये निकल के आ गया। क्या हम अपने आंसर को यहीं पे खत्म कर सकते हैं, नहीं। क्यों इसे यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते, इसको समझ ले। सबसे पहले देखो टोटल कितने रंग के कलर थे, 2। इसने पूछा क्वेश्चन में कि हर एक कलर का कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब अगर टोटल हमारा 2000 रूट 6 है तो एक कलर कितना हो जाएगा हमारा 1000 रूट 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लॉथ ऑफ each color is required for
दी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कितना हो जाएगा यहाँ पर 2000√6 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, अच्छा सॉरी गाइस यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर तो लिखा नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये आंसर खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, अ कार्ड इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर and an isosceles triangle of base 8 cm and side 6 cm each is to be made of 3 different shades as shown in figure 12.17। आपकी जो फिगर नंबर ये मेंशन किए हुए हैं ना, ये आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से किए हुए हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को रेफर करने में ईज हो। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। क्वेश्चन में कहता है कि काइट है जिसकी शेप कैसी है, स्क्वायर की शेप है और उसका डायगोनल कितना है 32 सेंटीमीटर है। इसी के साथ हमने क्या करा हुआ है, इसके लोअर साइड में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बना हुआ है। आप सभी बच्चों ने काइट देखी होगी ना, तो इस तरीके से एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। मतलब ऊपर की तरफ एक स्क्वायर है और नीचे की तरफ क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है कि कैसे कैसे हम इसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, जो भी चीजें फिगर में आती जाएंगी हम उनको साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, जिससे हमारी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब आपको ज्यादा लगाने से बेहतर है कि आप एक क्वेश्चन में जितनी भी चीजें आप समझ सकते हो उन सबको समझना चाहिए। ठीक है, इससे भले ही आपकी चीजें थोड़ी देर से कवर होंगी, लेकिन जितनी भी होंगी स्ट्रांग ही होंगी। ठीक है, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल की एक स्पेशल टाइप है जो कि क्या है, एक प्लेन फिगर है। ठीक है, स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसके चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, मतलब एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, चारों साइड्स बराबर होती हैं, चारों एंगल्स बराबर होते हैं। उसके अलावा इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब समझते हैं क्वेश्चन में कि क्या बोलना चाह रहा है। देखो, सबसे पहली चीज, इसने इस पूरी फिगर को ना ऐसे डिवाइड किया हुआ है। ये ब्लू कलर का जो हिस्सा है ये है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, इस तरीके से जब हमें क्या निकालना है कि इस पूरी काइट को बनाने के लिए कितना पेपर यूज हुआ है। अगर हमें ये निकालना है तो इसका ये मतलब वो है कि हमें सिंपली इस पेपर का एरिया निकालना है। फर्स्ट वाले पार्ट को एंड सेकंड वाले पार्ट को हमें सेपरेटली निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसने हमें क्या बताया हुआ है, ये एक स्क्वायर है। क्या बोला इसने हमें, ये स्क्वायर है। ठीक है, अगर एक स्क्वायर है तो हमें पता है हम स्क्वायर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। एक तो हम निकाल सकते हैं साइड के माध्यम से, साइड इंटू साइड अगर हम करें तो हमारा क्या निकल के आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एक दूसरा तरीका और होता है जहां पर अगर आपको डायगोनल गिवन है तो आप क्या करते हो, डायगोनल के थ्रू भी इसका एरिया निकाल सकते हो। जैसे 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इस तरीके से भी आप क्या निकाल सकते हो, अपने स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो, तो हम क्या करते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के एरिया को एक साथ ही निकाल देते हैं। बढ़ते हैं आगे इसकी तरफ। देखो, सबसे पहली चीज, इसने क्या बोला हुआ है कि डायगोनल कितना है 32। मतलब ये वाली साइड कितनी है 32, ये वाली साइड भी कितनी है 32। ठीक है, आपकी इसके लिए लिख देते हैं इसे 32 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। अब हम लिखते हैं इन द गिवन फिगर। सॉल्यूशन अपना स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ काइट। ठीक है, ये हम लिखते हैं एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये एक साथ निकल जाएंगे, इनको हमें सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक स्क्वायर की शेप है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक काम करते हैं,
हम अपनी थोड़ी सी ना प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए एक दूसरे तरीके से लिखते हैं इसे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए एक दूसरे मेथड कॉपी कर लें। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, एज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर jointly making a square, ठीक है, in which diagonal is given, ठीक है, ये हो गया। therefore area of square, ये किसका निकल रहा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्या होता है हमारा 1/2 इंटू, यहाँ पर हम लिखेंगे d1 इंटू d2। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं वेयर d1 and d2 are diagonals of a square, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करा, इसको मेंशन कर दिया। चलो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। डायगोनल 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 32 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको सीखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक तरीका तो ऐसा है कि कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, 2 से 32 को कैंसिल करेंगे और उसके बाद उनका निकल के आएगा 16, फिर वो 16 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, अपनी रफ शीट में। लेकिन उससे बेहतर तरीका हम इसे ऐसे कर सकते हैं। देखो, आप लोगों को स्क्वायर्स तो याद ही होंगे ना थोड़े बहुत, मतलब 32 का तो बहुत इजी से स्क्वायर होता है, तो शायद याद ही होगा। अगर आप लोगों को स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करने आते तो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं इसे बताऊंगी, ठीक है ना। पर अभी के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हम क्या करेंगे, 32 का स्क्वायर हमें डायरेक्टली याद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 32 का स्क्वायर होता है हमारा 1024, ठीक है, 1024। हम क्या करेंगे, 1024 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ना कि पहले 32 को कैंसिल करेंगे 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली 32 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 1024, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे। आया समझ में आप लोगों को कि मैंने इसे कैसे कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी हमारा कितना निकल गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का एरिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, ये जो हमारा नीचे आइसोसेलेस गिवन है ट्रायंगल, इसका निकालेंगे। अच्छा, इसके साइड्स कैसे गिवन है, इसने बोला इसका जो बेस है ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, एंड जो साइड्स है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसी का एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पार्ट 3, ठीक है। इस पेपर को हटा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 3। कैसे निकलेगा देखो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेते हैं। सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर, बी की कितनी है 6 सेंटीमीटर, सी की कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से क्या निकालेंगे हम अपना सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। कैसे ऐड करेंगे, 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, और अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर हो जाएगा
हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। चलो हम अपना क्या होता है हमारा एरिया पार्ट 3 निकालने जा रहे हैं हम। एरिया ऑफ पार्ट 3 एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी आई अपने पास 10 इंटू 10 माइनस 8, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट के बाहर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपने पास 10 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसकी पेयरिंग करने की ज़रूरत है नहीं, इसको ब्रेक कर लेते हैं हम 5 इंटू 2 की फॉर्मेट में, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना आएगा 4 एंड 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ तक हमने क्या निकाला, यहाँ पर हमने निकाला पार्ट 3 का एरिया। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें ये बताना है कि हर एक शेड का कितना कितना क्या है क्लॉथ बेसिकली रिक्वायर्ड है, मतलब हमें सेपरेट सेपरेट निकालना है। ठीक है, तो चलो हम इसको अपना फाइनल टच देते हैं इस आंसर को। फाइनल टच देने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बेसिकली इसमें सिर्फ लिखना है कि कैसे कैसे हमारा क्या है यूज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखते हैं हम यहाँ पे। स्केल चाहिए था एक, हाँ ठीक है मिल गया। ठीक है, क्या चीज है, क्लॉथ है ना। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन, हाउ मच पेपर, अच्छा ठीक है सॉरी पेपर है, तो यहाँ पे लगाएंगे पेपर रिक्वायर्ड फॉर पार्ट 1। कितना था हमारा, देखो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपना कितना निकाला था 512 निकाला था ना, तो 512 लेकिन पूरे का था, हमें हाफ का चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 512 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से 2 का भी बराबर ही होगा है ना, तो पेपर रिक्वायर्ड फॉर पार्ट 2, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे पेपर रिक्वायर्ड फॉर पार्ट 3, ये तो हमने अभी डायरेक्ट ही निकाल लिया था। कितना है अपने पास 8 रूट 5। अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम इस रूट 5 को सॉल्व कर लेते हैं ना। ठीक है, रूट 5 की किसी को वैल्यू पता है कितनी होती है, देखो हालांकि तुम लोगों को थोड़ी बहुत वैल्यू तो याद होनी चाहिए कि रूट 5 की कितनी होती है, रूट 2 की कितनी होती है, रूट 3 की कितनी होती है, इसके अलावा रूट 11 की कितनी होती है, क्योंकि ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपके फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बच्चों को याद नहीं है तो इसकी हम एक अलग से सेशन लेके आएंगे जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने रूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.24। ठीक है, अप्रोक्स में कितनी होती है 2.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें हम अपना टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड भी निकाल लेते हैं, टोटल पेपर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, तीनों का सम 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब इसको ऐड करके बताओ कि कितना आएगा। कैसे नंबर को ऐड किया जा सकता है बेसिकली, बता सकते हो आप लोग या नहीं? देखो, इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले 256 एंड 256 को ऐड कर लेना चाहिए, या आप मान सकते हो कि आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 512 है करके। अब हमें 512 में कितना ऐड करना है, 17 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 17। कितना आएगा इसे ऐड करके, 512 में अगर आपको 17 ऐड करना है तो ये आएगा 529.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, हमारे ये जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो बस यहीं तक थी। ठीक है, ये हमने एडिशनली निकाल लिया है। ठीक है, मुझे एक्चुअली लगा था कि इस क्वेश्चन में हमें टोटल भी निकालना होगा, बस हमें इसमें टोटल नहीं निकालना था। तो आप चाहो तो इसको यहाँ तक भी लिख सकते हो, या फिर अपनी नॉलेज के लिए बेसिकली आप इसको यहाँ तक देख सकते हो कि अगर मेरे को टोटल पेपर रिक्वायर्ड निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। इसने क्या बोला कि हमारा क्या है, फर्श पे एक डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, कुछ एक फ्लावर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें कितनी टाइल्स लगी हुई, टोटल 16 लगी हुई है, और शेप कैसी है उनकी, ट्रायंगल की शेप है। ठीक है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। उसने बोला कि अगर हम सिंगल सिंगल टाइल की साइड्स देखें ना तो कितनी कितनी है, 28, 9 एंड 35। ठीक है, आगे आपको फिगर बना के दिखाई हुई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है कि मान लो अगर हमें क्या करनी हो, पॉलिश करवानी हो हर एक टाइल की, जिसमें जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर की 50 पैसा दी गई है। ठीक है, जब भी हमें कॉस्ट वगैरह निकालनी होती है तो हमें कैसे निकालना होता है, देखो सबसे पहला काम करना होता है हमें एरिया निकालने का। एरिया आप लोगों को निकालना आता है हीरोज फॉर्मूला की मदद से। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दी गई है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में 16 दी गई है, तो आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे। मान लो कि मेरे को 10 पीसेस बनाने होते तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करती। ठीक है ना, तो हमें नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो भी हमें कॉस्ट दी होती है ना उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली हमारी कॉस्ट ऑफ पॉलिसी निकल के आएगी यहाँ पे। ठीक है, चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे इसने एक फ्लावर बना के दिया हुआ हमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और हर एक फ्लावर में 2-2 टाइल्स लगी हुई है। इसका मतलब टोटल कितनी हो गई, 16 टाइल्स हमारी हो चुकी हैं। इसने इसका मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, देखो 28, 9 एंड 35। ठीक है, आप लोगों को विजिबल है ये फिगर, 28, 9 एंड 35। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों की एनसीईआरटी की है बेसिकली ये फिगर। ठीक है ना, तो हम देख लेंगे कैसे है कैसे नहीं करके। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कहते हैं यहाँ पे हम अपने आंसर को लिखना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या 16 टाइल का एरिया निकालने की जरूरत है 1 बाय 1, नहीं, हम सिर्फ एक का निकालेंगे और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सारी टाइल आपस में कैसी है, आइडेंटिकल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर टाइल, ठीक है, हमें इसको निकालना सीखना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास साइड्स होनी चाहिए। ए की वैल्यू होनी चाहिए, कितनी है हमारे पास, 28 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू होनी चाहिए, कितनी है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू होनी चाहिए, कितनी है हमारे पास, 35 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, निकाल लेते हैं। अब तो आप लोगों की भी थोड़ी बहुत एफिशिएंसी आ गई होगी ना, आप लोग काफी टाइम से कर रहे हो। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए की वैल्यू क्या है, 28 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिंपली हम इसको ऐड करना सीखते हैं कि कैसे इसको ऐड किया जाएगा। देखो सबसे पहली चीज 28 में आपको 9 ऐड करना है। अगर आपको 28 में 9 ऐड करना आता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप क्या करो, 28 में से एक जो 1 है वो 9 को दे दो। इससे क्या होगा, 9 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और इस तरीके के नंबर जैसे 10, 100, 1000 ये तो ऐड करना ये लेस करना काफी इजी होते हैं ना।
तो हमने क्या करा, 28 में से 1 लिया और 9 को दे दिया, तो 9 कितना बन गया, 10 बन गया। पर 28 कितना बना, 27। अब 27 में 10 ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, 37 आ गया शुरू के दो पार्ट्स को सॉल्व करके। ठीक है ना, शुरू के दो पार्ट्स को सॉल्व करके कितना आ गया, 37 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, 37 में ऐड करना है 35 को। कैसे ऐड करेंगे, देखो एक आप काम करो, 37 को ऐड ना करके हम क्या करते हैं, सिर्फ 37 को ऐड ना करके हम क्या करते हैं, सिर्फ 35 को ऐड कर लेते हैं। 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 70, और उसका 2 भी बचा हुआ है ना अभी, तो 37 वाले का उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 72 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था यहाँ तक। नंबर्स को ब्रेक करके ही आपको क्या करना होता है, बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। थोड़ा हैबिट डालना कि आप बार बार अपने रफ शीट्स का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, जितना आप अपने माइंड को बड़े नंबर्स के लिए ट्रेन करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतनी आपकी एफिशिएंसी या उतनी आपकी स्पीड आएगी पेपर को लिखते समय। ठीक है, और बार बार रफ शीट में कैलकुलेशन करना थोड़ा पैनिक भी हो जाता है। चलो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ईच टाइल, एरिया ऑफ ईच टाइल। अगेन यहाँ पर अपने फॉर्मूले को लिख लेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, आगे कुछ नहीं करना, बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है। 36 माइनस 28, 36 माइनस 9, 36 माइनस 35। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलवेज बाहर। ठीक है, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन आपको सबको आता है ना, तो ये कितना बचेगा, 2 एंड ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अच्छा, 36 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे बताओ, आता है आप लोगों को माइनस करना, कैसे माइनस करेंगे? एक काम कर लेते हैं, इसमें भी 1 बढ़ा देते हैं और इसमें भी 1 बढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत है अगर हम इन दोनों में 1 1 बढ़ा दें? हमें पता है मैथ्स के अंदर हम अगर ऑपरेशन लगाते हैं, अगर हम दोनों नंबर में ऑपरेशन लगा देते हैं तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने इसको बनाया 10, इसको बनाया 36, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10, और ये कितना हो जाएगा हमारा 37। अब 37 में से 10 माइनस कर लो तो कितना बन जाएगा, ये 27, और इधर की तरफ कितना जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। देखते हैं कैसे कैसे होगी। 36 की 6 इंटू 6 बना लेंगे, 8 का हम 2 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, अगेन 2, फिर 27 का करेंगे 3 इंटू 3 एंड 1। इसकी पेयरिंग करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्यों, ये हमने डिस्कस करा हुआ है इससे पहले भी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब इसमें हमें क्या करना है, पेयर्स बनाने। ध्यान से देखना, पेयर अवेलेबल है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। अंदर किसका है, 2 3 और 1। बाहर आएगा हमारा 6 इंटू 2 इंटू 3, और अंदर कितना बचेगा, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 को आप अंदर रखो बाहर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, कितना हो जाए, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया हो तो हम इस क्वेश्चन को अपना आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आया आप लोगों को इतना समझ में? चलो अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अपने आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें टाइल्स दी कितनी हुई थी, इस क्वेश्चन में हमें टाइल गिवन थी कितने। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन में ना हम √6 को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा कितना आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है हमारा 88.2। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैसे करना है, इसको हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से हमारे रूट सॉल्व होते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब हम क्या करते हैं, अपना आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। अभी हमने सिर्फ एक टाइल का निकाला है, इस तरीके से हमें कितने टाइल्स का निकालना है, 16 टाइल्स का। 16 टाइल्स से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ 16 टाइल्स।
यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ 16 ट्राइएंगुलर टाइल्स। कितना जगह? 16 इंटू एरिया ऑफ ईच टाइल 16 इंटू हमारा एरिया कितना निकल के आता है हर एक टाइल का? 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। ठीक है, कितना बचा हमारा? 3 बचा। अब 16 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आता है 128 एंड 128 में अगर हम 3 ऐड कर देते तो हमारा कितना आएगा? 131। ठीक है, कितना आएगा हमारा? 131 यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा कितना बचा? 13। अब 16 में फिर अगेन हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा हमारा? 16 8 जा 128। 128 में अगर हम 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा? 141। कितना आएगा? 141। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना 141 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, एरिया निकाल दिया हमने सारे टाइल्स का। अब क्या करना है? सिंपली हमें कॉस्ट निकालना है। ठीक है, क्या बोला इसमें क्वेश्चन में? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग the tiles at the rate of 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर 14.2 इंटू में 0.50 पैसा। ठीक है, अब इस नंबर को आपको क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0.5 पैसा को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको 1/2 लिखोगे तो किस तरीके से आएगा? इस तरीके से 1411.2, इसको क्या लिख सकते हो? 1/2। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से 2 7 जा 14, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 आएगा 5.6। ये क्या है? आपकी रुपीज में कॉस्ट निकल के आ चुकी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या होता है? हमारा खत्म हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये इस क्वेश्चन को, चलो पहले मैं इसकी लैंग्वेज आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। एक फील्ड है, उसकी शेप कैसे है? ट्रेपीजियम की शेप है। उस पैरेलल साइड है 25 मीटर एंड 10 मीटर, जिसकी पैरेलल साइड कितनी है? 25 मीटर और 10 मीटर है। द नॉन पैरेलल साइड है 14 मीटर एंड 13 मीटर। क्योंकि ये क्या है? हमारी ट्रेपीजियम क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल की एक स्पेशल टाइप होती है। इन क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स होती है, तो इसमें 4 का मेजरमेंट हमें गिवन है। ठीक है, कितना? फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। आपको क्या निकालना है? इस फील्ड का एरिया निकालना है। देखो, इस फील्ड का एरिया निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रेपीजियम के बारे में सिखा देती हूँ कि ट्रेपीजियम होता क्या है। हालांकि हमारे एक चैप्टर है हमारा, बेसिकली आई गेस चैप्टर नंबर 8 है वो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का, उसमें हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे अपनी सारे स्पेशल टाइप्स को। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड आ गया तो मैं थोड़ा सा आपको इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है ना, कि ट्रेपीजियम होता क्या है। देखो, ट्रेपीजियम एक ऐसी प्लेन फिगर होती है whose one pair of opposite sides are parallel, one pair of opposite side is parallel, whereas another pair of opposite sides are non-parallel। ठीक है, जिसका क्या होता है? एक साइड तो आपकी पैरेलल होंगी, लेकिन एक जो पेयर है वो पैरेलल नहीं भी होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो चलो इसके क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या करा हुआ है, यहाँ पे एक फिगर बना के दिखाया हुआ है। इस पूरी फिगर को समझ लेते हैं कि क्या है। PQ एंड SN ये क्या है? पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, जिसमें से एक कितना हमारा 25, एक कितना हमारा 10। ये हमने 10 मान लिया, ये पूरा हमारा कितना है? 25 है। फिर इसने बोला जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना वो 14 एंड 13 मीटर है। 14 एंड 13 का मतलब हो गया, ये वाला हमने 13 मान लिया, ये वाला हमने 14 मान लिया। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि किस किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम इसमें क्या करेंगे? एक बार इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे। लेकिन इन दोनों के एरियाज को निकालेंगे कैसे? देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले अपना क्या करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से हम क्या करेंगे? अपना एरिया निकालेंगे किसका? RQN का।
फिर आर क्यू एन की मदद से हम इसका एल्टीट्यूड क्यू एम को फाइंड आउट करेंगे। देन क्यू एम की मदद से हमारा एरिया निकलेगा पी क्यू एम एस का। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों फिगर्स को ऐड करेंगे और फाइनली हम अपने रिक्वायर्ड आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि जो मैंने बोला उसको करना कैसे कैसे। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे लिखा इस तरीके से, ये वाली साइड हमारी 13, 14 एंड 15 है। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्राइंगल आर क्यू एन। ठीक है, मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 मीटर, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 मीटर, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ से हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, 13 प्लस 14 मीटर प्लस 15 मीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे इनको बताओ। सबसे पहले 15 और 13 को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 28, और 28 में 14 ऐड करेंगे तो ये तो शायद बहुत इजी सा नंबर है, तो कितना आएगा 42। ठीक है, 42 मीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे या सिंपली कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 28 1 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला है ना, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू एन इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, ये कर दिया। एस की वैल्यू रख लेते हैं 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड देन 21 माइनस 15। ठीक है, और मीटर स्क्वायर को हम अपने बाहर रखेंगे। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 21 माइनस करेंगे कितना आएगा 8, माइनस करेंगे कितना आएगा 7, माइनस करेंगे कितना आएगा 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। चलो इसकी पेयरिंग हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 21 की पेयरिंग किस तरीके से करेंगे हम, 3 इंटू 7। 8 की पेयरिंग कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर हम 7 को ब्रेक करने की जरूरत है नहीं क्योंकि 7 को ऑलरेडी पेयर आ चुका है। ठीक है, एंड 6 की पेयरिंग कैसे करेंगे, 3 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम इसमें आगे क्या करेंगे, 2 के पास अपना पेयर है, 2 के पास अपना पेयर है, 3 के पास अपना पेयर है, 7 के पास अपना पेयर है। 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। आई होप मैंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा निकल के आ गया है किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू एन का। अब एक छोटी सी चीज बताओ, हमें आगे निकालना है एरिया ऑफ पी क्यू एम एस, लेकिन पी क्यू एम एस के लिए हमारे पास क्यू एम तो है नहीं, तो क्यू एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वाले ट्रायंगल को अगेन यूज करेंगे। देखो कैसे इसको यूज करेंगे। एक तो हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं आर क्यू एन का जो एरिया है वो और तरीके से निकाल सकती हूँ। कैसे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू एन कितना होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, और इस क्वेश्चन में हमारे पास बेस कितना था आर एन, कितना था आर एन, और हाइट कितना अपने पास क्यू एम। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ आर क्यू एन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया हमारा 84 मीटर स्क्वायर। आर एन का वैल्यू कितना है हमारे पास 15 मीटर। क्यू एम की वैल्यू कितना है हमारे पास, क्यू एम तो हमें निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। 2 क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 15 यहाँ मल्टीप्लाई में अपने राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्यू एम, यहाँ से क्यू एम की वैल्यू कैसे आएगी देखते हैं। देखो क्यू एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
एक काम करते हैं, या तो हम 15 से डिवाइड करते हैं 84 को, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले 84 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आता है? 168। एंड 168 को हम क्या करेंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 168 को क्या करेंगे हम? 15 से डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा 15 से डिवाइड करके? 11.2। ठीक है, इतना आपको आना भी चाहिए करना, 11.2। सारी फिगर मीटर में है तो ये हमारे मीटर में निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब तो हम अपने सेकंड फिगर का भी एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, ये काम करते हैं, यहीं पे साइड में लाइन लगा लेते हैं और यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है? PQMS। PQMS बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो आप यहाँ पे लिखोगे PQ इंटू MS। ठीक है, PQ इंटू MS। अब यहाँ पे आपके पास PQ की वैल्यू गिवन है, आगे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। PQ की वैल्यू अपने पास कितनी थी? 10 मीटर। MS की वैल्यू कितनी निकल गई? ओके, इस क्वेश्चन में मैंने एक छोटा सा ड्राफ्टिंग का मिस्टेक करा है। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे मैंने हाइट QM लिखा हुआ है ना, तो मेरे को यहाँ पे QM लिखना चाहिए था, है ना। क्या लिखना चाहिए था? QM। सॉरी गाइस, QM। ठीक है, तो QM की वैल्यू कितनी है? 11.2 मीटर। ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा? 112 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें एरिया निकालना है फील्ड का। फील्ड का एरिया कैसे निकलेगा? जो दो एरिया आपके पास निकल के आए उन दोनों को ऐड कर दो, आपका फील्ड का एरिया तैयार है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ, ठीक है, फील्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल RQN प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है इसका? PQMS। RQN आपके पास कितना था? 84 मीटर स्क्वायर। सेकंड आपके PQMS कितना है? 112 मीटर स्क्वायर। क्या करना है? इसको ऐड कर देना है। 2 and 4 कितना होगा? 6। 11 और 8 कितना होगा? 19। तो ये हमारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड आंसर हो गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज क्या होती है? खत्म होती है। आई होप आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। 12.1, 12.1 एंड 12.2 आपको दोनों ही समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है ना। अगर मुझे लगेगा कि आपकी जो क्वेरी है वो जेन्युइन है तो मैं उसका आपको रिवर्ट सेम कमेंट सेक्शन में ही कर दूंगी। ठीक है, और बाकी अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने सजेशंस ज़रूर देना। ओके, बाय बाय।